Hello everyone, today we are going to start a new chapter of class 10, chapter 5 arithmetic progressions. अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है, इसके लिए आज हम पहले करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन करने से हमें ये आसानी होगी कि हम सारी एक्सरसाइज बहुत इजीली कर पाएंगे और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। लेकिन आपने ये फर्स्ट टाइम नाम सुना होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये होता क्या है, चलिए हम देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम एपी भी कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी कहते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंसेस बिटवीन एवरी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर द सेम। कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस क्या होती है, सेट ऑफ नंबर को अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में। जैसे मैं 2 का टेबल लिखती हूँ, 2 4 6 8, ये क्या है, एक ऑर्डर में लिखा जा रहा है। तो ये ऑर्डर में जो लिखा जाता है सेट ऑफ नंबर को, उसको कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है वेयर द डिफरेंसेस बिटवीन एवरी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर द सेम। वो कह रहा है कि दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कौन सी होती हैं, जो एक के बाद दूसरी आती है। जैसे 2 की कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हो गई 4, और 4 की कॉन्सिक्यूटिव टर्म 6, और 6 की कॉन्सिक्यूटिव टर्म 8। ठीक है, एक के बाद जो दूसरी टर्म आ रही है उनका डिफरेंसेस जो होगा वो सबका सेम होगा। ठीक है, इसमें भी देख लें, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, 4 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो ये क्या है, सब डिफरेंस जो आया है इनके बीच का, टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जो थी उनके बीच का जो डिफरेंस आया है वो सेम है। तो ये क्या है, ये भी एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं जो मैंने लिखा है, 1 5 9 13 17 21 सोन। अब देखिए ये एपी है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है सभी का वो सेम आएगा। देखिए ये 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4। ये 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 9 माइनस 5 4। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 13 माइनस 9 4, 17 माइनस 13 4, एंड 21 माइनस 17 ऑल्सो 4। देखिए सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सभी का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। तो ये क्या है, ये एक एपी है। ठीक है, और ये एक ऑर्डर में भी चल रहा है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देखिए मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ जिसमें हम चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, अब इसमें हम देखते हैं ये एपी है या नहीं है। फर्स्ट हम देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जिसे हम डी से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए सभी का डिफरेंट ये सेम आता है, इसलिए इसे कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है, वो अभी मैं आगे बताऊंगी आपको। अभी इनका कॉमन डिफरेंस देखते हैं हम। देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है, कांस्टेंट है, तो ये एपी है। ठीक है, ये एपी है। अब देखिए सेकंड, 100 17 40 10। अब इसमें से 70 में से 100 माइनस करेंगे, हमेशा बाद वाली में से पहले वाली माइनस करते हैं। 70 में से 100 माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा -30। ठीक है, अब इसी तरह से 40 में से 70 माइनस करेंगे, ये भी आ जाएगा -30। 10 में से माइनस करेंगे 40, ये भी आ जाएगा -30। कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना, चाहे माइनस में आ रहा है लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है सभी का डिफरेंस सेम है, तो ये भी एपी में है। ठीक है, ये वाली सीक्वेंस भी एपी है। अब देखिए
थर्ड है 3, 6, 10, 15 सो ऑन, इसको भी चेक कर लेते हैं। 6 में से माइनस करेंगे 3, ये आ जाएगा 3। 10 में से 6 माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा 4। और 15 में से 10 माइनस करेंगे, ये क्या आ जाएगा 5। तो ये डिफरेंस जो भी आया वो सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। देखिए हमारे पास एक एपी है 1, 5, 9, 13, 17, 21 सो ऑन, जो अभी मैंने पीछे ली थी वही एपी है। अब देखिए ये जो फर्स्ट नंबर होता है, ये सभी जो होते हैं नंबर्स, ये टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर इस एपी में ये सो ऑन नहीं होता, बस यहीं तक होती, तो हम कहते हैं कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस एपी में 6 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट किया जाता है n से, क्लियर। और जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म उसको डिनोट करते हैं a से। इसका मतलब फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है a से। a क्या होगा यहाँ पर 1, क्लियर। और इसमें आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको डिनोट करते हैं हम d से, ठीक है। जो हमने अभी किया था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सबका डिफरेंस सेम होता है, इसलिए इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको d से डिनोट किया जाता है। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 4। अगर ये AP है तो सभी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा 4, क्लियर। अब देखिए जो इसकी, जैसे ये हमारे चल रही है AP, इसकी लास्ट टर्म कुछ भी हो सकती है। जो इसकी लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म उसको डिनोट करते हैं AN से या फिर L से, ठीक है। फर्स्ट टर्म होती है इसकी A या फिर A1 भी हम लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म होती है A2, थर्ड टर्म होती है A3, इसी तरह से A4, A5, A6 सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगी इसकी AN, ठीक है। अभी मैंने लास्ट टर्म लिखी थी इसकी AN, वो कैसे आई, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता कितनी है, लास्ट तक जा रही हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम ले लेते हैं। इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म है, n टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म इसकी क्या होगी AN, क्लियर। देखिए इसमें एक चीज और, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। AP की जनरल फॉर्म, AP की जनरल फॉर्म होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D सो ऑन, जिसमें A क्या होता है A1 फर्स्ट टर्म होती है A, A2 सेकेंड टर्म क्या होती है इसमें A प्लस D, थर्ड टर्म होती है इसमें A प्लस 2D, एंड A4 फोर्थ टर्म होती है A प्लस 3D। अब जैसे मैं और आगे भी लिख रही हूँ, और आगे भी लिखना है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे A1 A ही है, A2 में D ऐड हो गया 1D, A3 में ऐड हो गया A में 2D, ठीक है। A3 के लिए 2D, 4 के लिए A प्लस 3D। आप यहाँ देख रहे होंगे अगर 4 टर्म है तो यहाँ एक कम, मतलब एक कम ले रहे हैं हम 3D। अगर हमें A5 निकालनी है टर्म, तो हम लिखेंगे A प्लस 4D, 5 से एक कम मतलब 4। अगर 6 निकालनी है हमें, तो मैं क्या लिखूंगी A प्लस 5D। इसी तरह से अगर मुझे टर्म आएगी N इज इक्वल टू A प्लस N में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा N माइनस 1D। ये हमारी हो गई लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आ गई हमारी A प्लस N माइनस 1D, क्लियर। अब देखिए अगर हमसे पूछा जाए इसमें से 16th टर्म,
तो हम डायरेक्ट 16 टर्म को लिख सकते हैं A16 टर्म को A प्लस 15D लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे 16 टर्म को। और अगर मुझे निकालनी हो 37 टर्म तो मैं इसको भी लिख सकती हूँ A प्लस 36D। क्लियर? और ये जो है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ये क्या है? हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा आपके एक्सरसाइज करने में। चलिए अब हम फॉर्मूला देखते हैं आगे। अब देखिए nth टर्म ऑफ एन एपी की nth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं? इसका फॉर्मूला है जो अभी हमने पीछे ड्राइव किया था, an इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। इससे हम कोई भी हमें टर्म निकालनी हो, फाइंड करनी हो, तो वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2, 7, 12 so on। हमारे पास एक AP है 2, 7, 12 so on, उसकी हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। तो हम पहले इसकी 4th टर्म निकालें, 5th निकालें, 6th निकालें। हम ये सब टर्म नहीं निकाल के हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं। वो कैसे करेंगे? हमें 10 टर्म चाहिए, A10, A क्या होगा इसमें? 2, इस AP में A होगा 10 और D कितना होगा? 7 में से 2 माइनस कर देंगे। क्लियर? 7 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो D इसमें 5 है। A की जगह हमने रखा 2 प्लस N की जगह हम रखेंगे 10 माइनस 1, D की जगह हम रखेंगे 5। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2 प्लस ये आ गया 9 इंटू 5, 2 प्लस ये आ जाएगा 45। तो हमारा आंसर आ गया ये, 2 ऐड कर देंगे 47। इस तरह से हम 10th टर्म, और अगर हमसे पूछ लिया जाए 21 टर्म निकालो इसकी, तो हम वो भी इसी फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे A10 फाइंड करना है, A10 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 9D। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसमें पुट करके भी निकाल सकते हैं, 9 इंटू 5। बस एक स्टेप कम होगा, बाकी हम ये फॉर्मूला भी पुट करके फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP, जिसको डिनोट करते हैं हम SN से। हमारे पास कोई भी AP है, उसके अगर हमें दे दिया जाए कि कोई भी AP है, मैं लिख लेती हूँ 4, 2, 4, 6, 8 so on, तो हमसे कहा जाए कि इसका सम करो 20 टर्म का। ये जो AP है इसकी 20 टर्म का सम करिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है SN। ठीक है, कोई भी AP है उसके अगर हम फर्स्ट एन टर्म का सम करते हैं तो उसका फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 और ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1D। क्लियर? और इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं नीचे लिख देती हूँ, SN इज इक्वल टू N अपॉन 2। अगर यहाँ से हम A अलग कर लें तो यहाँ पर A प्लस N माइनस 1D मतलब AN बन जाएगा ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N अपॉन 2 A प्लस L। N को लास्ट टर्म कहा जाता है, तो इसमें हम फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी है तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और SN फाइंड कर लेंगे। क्लियर? हम और अगर हमें SN फाइंड करना है किसी का भी, अगर हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, कोई AP दे रखी है, तो उसमें हम इस फॉर्मूले से आंसर फाइंड करेंगे। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल A हमारे पास है 5
D है हमारे पास 2 एंड N है 24। ठीक है, हमें दे रखा है कि 24 टर्म्स का सम करना है हमें, तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ 24 टर्म, तो n/2 24/2, 2a, a कितना है 5 प्लस n-1, n है 24 माइनस 1, d कितना हमें गिवन है 2, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा 24 से, तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10 प्लस ये आ जाएगा 23 इंटू 2, 12, 10 प्लस 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 46, 12 इंटू 56, तो इसका आंसर आ गया 672। इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो हम इसमें फॉर्मूला लगाकर अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में बस इतना ही, बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।